Welcome, my dear student. We are reading narration, and in narration, today I shall teach you what is optative sentence and how we change optative sentence into indirect speech. प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। क्रमशः नरेशन मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य। आज आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज अराइजेस दैट व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। द वर्ड ऑप्टेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑप्शन विच मीन्स विश। ऑप्टेटिव शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है इच्छा, इच्छा कामना। वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, श्राप, इच्छा, कामना के भाव प्रकट किए जाते हैं वे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, मे यू लीव लॉन्ग, ईश्वर करें आप दीर्घायु हों, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, हमें ये समझना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदलेंगे। आइए देखते हैं। नियम हम लिखेंगे, फिर उदाहरण भी देते जाएंगे। सबसे पहला नियम कामा, इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं बाई दैट। पहला नियम है ये। जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इसी तरह से इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। पहला नियम है। दूसरा नियम, सेकंड रूल देख लीजिए। इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब, हम आर भी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार, आशय का तात्पर्य सेंस से होता है, आशय के अनुसार किसमें बदल देते हैं? विश्ड, कर्स्ड और प्रेड। ये तीन रहता है, विश्ड, कर्स्ड और प्रेड में बदल देते हैं। पहला नियम आपने देखा, कामा, इन्वर्टेड कामा को आप हटा रहे हैं, उसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है, उसको किसमें बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार विश्ड में, कर्स्ड में और प्रेड में। उदाहरण के लिए आप देखिए, एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, he said to me, may you live long। वह मुझसे कह रहा है, he said to me, may you live long, ईश्वर करें आप दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, यानी वह मेरी लंबी आयु की कामना कर रहा है। हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि वे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, श्राप के भाव प्रकट किए जाते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब यहां देखिए, वह इच्छा रखता है कि मेरी आयु लंबी हो, इसका सेंस हमें देखना है। इसके अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कह रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आप दीर्घायु हो। क्या हो जाएगा? ही विश्ड। अब इसको बदलेंगे तो ये विश्ड में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? विश्ड में। दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आई हो जाएगा और ये माइट हो जाएगा, मे माइट में। क्यों? क्योंकि ये
पास्ट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। यहाँ टेंस कैसे बदलेगा? कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और मे का पास्ट टेंस माइट, यानी मे पास्ट टेंस में मे को ही माइट लिखते हैं। आई माइट लीव अलोन। फिर एक बार समझिए परिवर्तन क्या कर रहे हैं हम, इसके भाव के अनुसार। यहां देख लीजिए आप, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाव दिया गया है उसके अनुसार हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है और कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, द हर्मिट सेड, मे यू ऑल गो टू द हेल। सन्यासी कह रहा है मे यू ऑल गो टू द हेल, किसी बात पर नाराज होकर वह नर्क जाने के लिए श्राप दे रहा है। हमने बताया कि वी वाक्य जिनमें आशीर्वाद, श्राप, अब ये कर्ज कर रहा है। इसका सेंस इधर का आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये कर्ज कर रहा है, यानी कि वह क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड। ये कर्ज क्यों बदला? क्योंकि इसमें श्राप का भाव है, इसमें विष है और इसमें कर्ज है। जैसा सेंस है वैसा हम बदल ले रहे हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दैट। यू ऑल कह रहा है, चूंकि ये बहुवचन में है इसलिए दे ऑल, दे ऑल माइट, मे का माइट हो ही जाएगा, गो टू द हेल। इसमें आपने देखा एक व्यक्ति अच्छी इच्छा रख रहा है लंबी आयु के लिए, तो हमने विस्ट में बदल दिया। एक सन्यासी लोगों से नाराज है, नर्क में जाने का श्राप दे रहा है, इसलिए हमने इसे किस में बदल दिया, कर्स्ड में। अब एक प्रेड का भी उदाहरण देख लीजिए, एक तीसरा, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, मे गॉड हेल्प मी। अब यहां देखिए, वह मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। गौर कीजिएगा, वह मेरे लिए भगवान से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब ये प्रेड में बदल जाएगा। तीन चीजें बताई गई थी, विश्ड, कर्स्ड और प्रेड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वह प्रे कर रहा है, यह भगवान से प्रे कर रहा है। और जब प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहां प्रोनाउन का परिवर्तन यहां मी ही होगा, सॉरी। चूंकि वह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और किससे प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मे गॉड हेल्प मी, यानी गॉड माइट हेल्प मी, यानी ईश्वर मेरे लिए मदद करें, मेरी सहायता करें। तीन उदाहरण हमने दिया, एक में विश्ड का प्रयोग किया है, दूसरे में कर्स्ड का प्रयोग किया है। यहां देखिए, यहां हर्मिट कर्स्ड, देखिए यहां पर तीन परिवर्तन, यानी ये विश्ड, यहां पर कर्स्ड और यहां पर प्रेड का परिवर्तन आपने देखा। यानी इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पहले क्या करते हैं, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 में हम आपको बताए कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, कर्स्ड में और प्रेड में हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हाँ, तो अब अगला नियम देखते हैं। इसमें ये दो नियम आप देख लिए, अब तीसरा नियम, रूल नंबर 3। इन वाक्यों को बदलते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में
गुड नाइट या गुड बाय आया हो तो आर भी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलते हैं, BADE, बेड में बदलते हैं। और यदि गुड मॉर्निंग आए, गुड मॉर्निंग आए तो विश्ड में बदलते हैं। थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है। गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, हाय, ये भी इच्छाएं हैं, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर गुड नाइट और गुड बाय आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में बदलेंगे? बेड में, BADE, ध्यान दीजिएगा। अगर गुड मॉर्निंग आता है तो हम विश्ड में बदलते हैं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब यहां देख लीजिए आप, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स यहां दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही बेड। क्यों बेड हो गया? क्योंकि यहां पे गुड नाइट या गुड बाय आएगा तो ये सेड जो है बेड में बदल जाएगा। बस यही समझना है आपको। ही बेड गुड बाय टू, अब ये माई फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार बदलेगा, टू हिज फ्रेंड्स। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड नाइट और गुड बाय आया है तो बेड में बदलेगा। एक उदाहरण हमने बेड का बता दिया और दूसरा आपको हम विश्ड का बता दे रहे हैं। जैसे रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। यहां देख लीजिए आप, ये गुड मॉर्निंग आया हुआ है। अब गुड मॉर्निंग आएगा तो यहां पर विश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्ड। रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। एक बार समझ लेते हैं पूरा इस चीज को। 3 नियम हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। पहला नियम, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, लेकिन इन वाक्यों में टू का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार विश्ड, कर्स्ड और प्रेड में, विश्ड, कर्स्ड और प्रेड, तीनों का उदाहरण, ये विश्ड, ये कर्स्ड और ये प्रेड। इसके बाद हमने बताया कि इन वाक्यों को बदलते समय, किस में बदलते समय? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट और गुड बाय आए, देख लीजिए यहाँ गुड बाय आया है तो हम बेड में बदले हैं, और अगर गुड मॉर्निंग आता है तो विश्ड में बदलते हैं। ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर बताते हैं। वे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, श्राप के भाव प्रकट किए जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसको कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे उसका नियम मैं बता चुका हूँ। अगले वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।